सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राधे। आशा करता हूँ कैसे हैं आप लोग, और सोचता हूँ कि अच्छे ही होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बच्चों की ये फरमाइश थी कि विज्ञान के बारे में, और विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जानकारी करो जितनी भी करो कम ही है। और देख रहे हैं ज़रा विज्ञान के बारे में कि टमाटर जैसे हरा क्यों होता है, बाद में लाल क्यों हो जाता है, पेड़ में पानी डालते हैं उसकी जड़ों में और शाखाओं तक ऊपर कैसे क्या पहुंच जाता है, क्या इसकी प्रोसेस होती है, पत्तियां क्यों हरी होती हैं, कैसे क्या होता है, इस सब की जानकारी आपके सामने हम बताएंगे। अभी बने रहिए हमारे साथ में। देख रहे हैं लिखा है हरित लवक में पर्ण हरिम होता है जिससे पत्तियां हरी होती हैं। अब पत्तियां क्यों हरी होती हैं ये तो मालूम है, उसमें पर्ण हरिम होता है। और पर्ण हरिम का मतलब क्या होता है? पर्ण हरिम का मतलब होता है एक हरे रंग का प्रकाश। हरे रंग का प्रकाश है तो इसीलिए पत्तियां कैसी होती हैं? हरी पत्तियां होती हैं। पर्ण हरिम होता है इसलिए पत्तियां हरी होती हैं। और पर्ण हरिम क्या है? तुम्हारे सामने बता दिया है कि एक हरे रंग का प्रकाश संश्लेषक वर्णक है। अब यहाँ पर शब्द आया है, ये तो समझ में बात आ गई कि हरे रंग का प्रकाश होता है, सभी को समझ में आ गई। लेकिन वर्णक क्या है? वर्णक को समझिएगा। वर्णक में लिखा है, वर्णक क्या है? वर्णक किसी चीज का रंग उसका वर्णक होता है। मान लिया किसी चीज, जैसे मान लिया टमाटर लाल है तो उसका वर्णक क्या है? लाल रंग। यही तो इसका मतलब कि वर्णक किसी चीज का रंग उसका वर्णक कहलाता है। जैसे पत्तियां हरी हैं तो वर्णक उसका क्या होगा? हरा हो गया। तो जो किसी चीज का रंग उसका वर्णक कहलाता है। यहाँ पर ये तो बात समझ में आ गई, पत्तियां क्यों हरी होती हैं, वर्णक भी बात समझ में आ गई। यहाँ तक बात कंप्लीट हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा है वर्णी लवक क्या है? वर्णी लवक रंगीन लवक है या यही पौधों में लाल रंगी नारंगी रंग प्रदान करता है। वर्णी लवक का काम होता है कि पेड़ पौधों में नारंगी भी रंग प्रदान करता है और लाल रंग भी प्रदान करता है। कौन? वर्णी लवक। या रंगीन लवक होता है तो रंगीन है तो रंगीन करेगा भाई, असर ही जमाना है उसको। और या लाल कैसा रंग देता है? नारंगी रंग देता है, प्रदान करता है। और वर्णी लवक में मुख्य रूप से, अच्छा ये रंग देता है, लाल देता है, नारंगी देता है, तो इसके अंदर भी कोई होगा। तो इसको जो रंग देता है उसके अंदर एक पदार्थ होता है जिसका नाम है केरोटीन। केरोटीन एक ऐसा पदार्थ है जो इनको रंग देता है, लाल और नारंगी रंग देता है। वर्णी लवक के अंदर कौन सा ऐसा पदार्थ पाया जाता है, मैटर पाया जाता है जो, अब वर्णी लवक में मुख्य रूप से क्या होता है? केरोटीन होता है। और केरोटीन का काम क्या है? कि रंग देना। अब भाई जैसे ही वो पेड़ पौधों को दे रहा है तो उसका काम ही क्या है? रंग देना। तो और लोगों को देगा। जैसे मान लो कि तुम किसी दुकान पर रंग देने के लिए गए, 4 दुकानदारों को दिया और भी कह रहे हैं हमको भी दीजिएगा, तो तुम मना थोड़ी कर दोगे। तुम्हारा काम ही रंग देना है तो तुम दूसरों को भी दे दो। यही काम है क्या है? केरोटीन का। और केरोटीन क्या करता है? बीज और फूलों को भी यही रंग देते हैं। कौन? केरोटीन देते हैं। अब यहाँ पर बात सोचने और समझने की बात है। जैसे कि टमाटर देखा होगा, शुरू में आता है, फूल आते हैं, उसके बाद में टमाटर आ जाता है। टमाटर आ जाता है तो उसका रंग कैसा होता है? हरा। हरा क्यों होता है उसका रंग? क्योंकि उसमें क्या होता है? पर्ण हरिम होता है, इसीलिए उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। और पर्ण हरिम क्या होता है भी बता दिया, एक हरे रंग का प्रकाश होता है तो स्वाभाविक है कि हरा होना। लेकिन उसके पश्चात बाद में लाल क्यों हो जाता है? इसका भी कोई कारण होगा, है कि नहीं? हरा है तो लाल क्यों हो जाता है? लिखा है, क्वेश्चन भी दिया है हमने, टमाटर पकने पर क्यों लाल हो जाते हैं? सुनिएगा,
टमाटर का रंग प्रारंभ में हरित लवक के कारण हरा होता है। ठीक है, हरा होता है तो बात समझ गए। और टमाटर पकने पर हरित लवक के वर्णीय लवक में परिवर्तित हो जाते हैं। वर्णीय लवक क्या है? वर्णीय लवक का मतलब होता है रंगीन, जो कैसा रंग प्रदान करता है? लाल और नारंगी रंग प्रदान करता है। उसमें लिखा है कि वर्णीय लवक के कारण, वर्णीय लवक के कारण, वर्णीय लवक क्या, ऊपर ही समझा दिया हमने। वर्णीय लवक का मतलब होता है नारंगी, रंगीन होता है लवक, रंगीन लवक होता है वो उसका काम ही है कि रंग देना, लाल भी दे रहा है और नारंगी भी दे रहा है। इसी कारण क्या होते हैं? टमाटर लाल हो जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं, छोटा सा पॉइंट बचा है, टमाटर में कौन सा वर्णक होता है? वर्णक ही होते हैं इसमें। टमाटर में कौन सा वर्णक होता है? तो टमाटर में याद रखना हमेशा, टमाटर में वर्णक होता है लाइकोपीन। कौन होता है? लाइकोपीन वर्णक होता है, जिसके कारण टमाटर लाल हो जाते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हमें सोचना चाहिए कि जैसे मान लिया हमने कोई पेड़ लगाया है, तो पेड़ में पानी कहाँ पर डालते हैं? जड़ में डालते हैं। लेकिन उसकी प्रोसेस क्या होती है कि किस तरीक़ा से जड़ में पानी डालो और उसकी शाखाओं तक पहुंचाता है, या कौन सी प्रक्रिया है? तो हम तो बता दे रहे हैं कि जड़ में पानी डालो तो किस तरीक़ा से पहुंच जाएगा उसकी शाखाओं तक। सभी डालते हैं लेकिन किसी ने इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ऐसे कौन सी प्रक्रिया है, क्या ऐसा होता है, क्यों होता है। तो उसके पीछे भी विज्ञान है कि उसमें क्या होता है? केशकत्व, केशकत्व के कारण ही पेड़ में, पौधों में पानी जब डालते हो तो केशकत्व के कारण ही ऊपर चढ़ जाता है। नहीं बात समझ में आई? दूसरी बात सुनो, लाइन 10 का नाम सुना है? उसमें तेल पड़ा होता है, तेल पड़ जाने के बाद में उसमें एक बाती पड़ी होती है और बाती पर तेल चढ़ता रहता है। वो कौन सी होती है? केशकत्व के कारण ही तेल चढ़ता रहता है और वो जलती रहती है। और हमने तुम्हें सब बता दिया है कि पत्तियां क्यों हरी होती है, पर्णहरित में क्या होता है, वर्णक क्या आता है, हमने एक एक शब्द का ऑपरेशन कर दिया है। तो अब तुम्हारा डाउट नहीं रह गया होगा।